पागल कुत्ता हमारे बीच में आ गया है और वो पागल कुत्ता सबको काटने के लिए दौड़ रहा है। और उस पागल कुत्ते को भी किसी पागल कुत्ते ने ही काटा है, इसीलिए वो पगला गया है। सच बता रहा हूँ। और ये कोई और नहीं, ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। आप लोग उसको जानते हैं। और ये हमेशा ऐसी बातें करता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि सब इससे खुन्नस खाए हुए हैं। अगर कहीं मिल जाए सड़क पर तो सब इसका मुंह सुजा दे, चप्पल मार मार के। और वो सेलिब्रिटी कौन है जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो एक क्या बोलते हैं इसको, ये मल्लिका शेरावत से भी ज़्यादा फेमस है और ये आपका सनी लियोनी से भी ज़्यादा फेमस है। और इसको और फेमस होने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। तभी तो ये बोलता है कि दुश्मन मुल्क का हम लोग साथ दे रहे हैं। दुश्मन मुल्क, ठीक है, ये पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है। तो ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि जो आपका हैदर भाई हैं, ये अपने बच्चों के लिए इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी, इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी। यहाँ भारत में आपका जो कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर को लगाए हुए हैं। तो ये चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, ये गलत है इसके नज़रिए से। अच्छा, लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर ये दुश्मन मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है मान लेते हैं, और हमारा दुश्मन हैदर भाई है, ठीक है, तो उसकी बीवी को क्यों बहन बना के रखा हुआ है? उसके बच्चों को क्यों बना के रखा हुआ है? क्यों? बच्चे तो खैर बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे सबके अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये उन बच्चों को जब उसके हिसाब से दुश्मन मुल्क के हैं, दुश्मन हैं, तो फिर उनको तो रखना नहीं चाहिए, ना ही उसकी माँ को रखना चाहिए। उसको तो भेज देना चाहिए, जाओ भैया तुम लोग दुश्मन मुल्क के हो। तो दुश्मन मुल्क के लोगों को तो रखना ही नहीं चाहिए, तो फिर क्यों रखा हुआ है आपने? इस बंदे की हरकतों से जो इतना बड़ा पोस्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर खुद को कहता है, ठीक है, तो ये बंदा ये लात खाने वाली हरकतें क्यों कर रहा है? ये इतना मतलब इतना हर किसी को ऐसा बोल रहा है कि ये बंदा इसको जहाँ निकल जाए, इसको लोग ना जूते और चप्पल का माला पहनाएंगे और इसको जूते और चप्पल से मार के इसका मुंह सुजा देंगे। इतना ये बदतमीज़ है। और जिसको बहन बोलता है उसको तो खुद बदतमीज़ी से उसके बारे में बोलता है। और तो मोमिन सर के बारे में भी उल्टी सीधे बकवास करते रहता है। कभी मोमिन सर को देखा है कि किसी के बारे में भी अनर्गल बातें करते हुए? कभी भी नहीं बात करेंगे, फालतू चीज़ कभी भी बात करने के लिए। ये है प्रोफेशनल बंदे का ये विचार होता है। और ये गधा एक नंबर का, ये तो एक नंबर का देशद्रोही है, एक नंबर का देशद्रोही। ये देश के खिलाफ ही काम करेगा, कभी भी काम करेगा ना देश के खिलाफ काम करेगा, देश के साथ कभी भी ये न्याय नहीं करेगा। और ये कौन सी उल्टी पढ़ाई पढ़ के आया है और कैसे ये आपका बन गया है लॉयर नहीं है तो लायर है, बहुत बड़ा लायर है। ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहेगा, उल्टी सीधी बकवास करते रहेगा। अब ये इसको इस भगोड़ी का बच्चा ही खुद इसको लात मारेगा, क्योंकि हमने देखा था एक वीडियो में, मैंने देखा था, किसी ने बोला था कि इसका बच्चा खुद बोलता है कि हम पाकिस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं। और इस लप्पू को ज़बरदस्ती मुझे पापा बनने के लिए बोला जाता है। तो ये सब बताइए क्राइम नहीं है? एक बच्चे का माइंड अब डाइवर्ट कर रहे हो, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है उसको ना बोल के किसी और को बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन बच्चों का मानसिक संतुलन कितना ख़राब किया जा रहा है। ये लोग तो खुद ही, ये लोग का दिमाग गड़बड़ाया हुआ है, ये लोग का तो खुद इलाज करवाना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, सीमा को और ये AP सिंह को, दोनों को रांची भेजो, कहाँ के, या तो आपका भेजो आगरा। इनका दिमाग का इलाज बहुत अच्छा से हो जाएगा। ये लोग हमेशा उटपटांग हरकतें करते रहेगा और ये लोग चाहेगा कि हम लोग इन लोगों को बर्दाश्त भी करें। क्यों करें बर्दाश्त? क्यों करें? हमने तुम्हारा कर्जा खाया हुआ है। तुम लोग एक तो हमारे देश में बैठ कर के खा रहे हो, हम लोग तुम्हारा नहीं खा रहे, हम लोग खुद का कमाई का खा रहे हैं, तुम लोगों का नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग क्यों बर्दाश्त करें उल्टी सीधी हरकतें और उल्टी सीधी बातें? क्यों करें बर्दाश्त? बोलो। हैदर भाई जो भी कर रहे हैं सब चीज़ लीगल कर रहे हैं, इस गधे की तरह नहीं। हर चीज़ को घुमा फिरा के उल्टा सीधा हर तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करो, भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाओ। और 9-10 महीने से क्या किया है इस बंदे ने? बेवकूफ़ ही तो बनाने का काम किया है ना।
बेवकूफ़ी बनाने का काम किया। झूठ मूठ का शादी, झूठ मूठ का ब्याह, झूठ मूठ का प्रपंच, झूठ मूठ का नकली बाप खड़ा कर देता है, यहाँ ये तेरा बाप है, और निकलता है कोई और बाप। और इसका कितना, इसका इससे बोलने जाएगा तो कितना उसका बच्चा लोग का बाप निकलेगा, जितना ये लोग बाप खड़ा कर देगा। कभी संजय निकलेगा तो कभी ये पिंट सिंह निकलेगा, कभी कोई भी निकल सकता है। इसका कोई ठिकाना नहीं इस औरत का। ये औरत जो है ये एकदम गलीज औरत है, एकदम बाजारू औरत है, जिसका बोली चाली आप देखिएगा ना, कैमरे के हट करके देखिएगा। जो कैमरे में आपका किसी और के कैमरे में आ चुका है, ये तो सामने में फ़िल्टर करके आती है, लेकिन आप किसी और में देखिएगा, इतना गंदा इसका व्यवहार है ना, इतना गंदा है व्यवहार कि क्या ही कहें। इस गंदगी का ढेर को यहाँ से डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, इसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे देश में क्या से क्या कर देगी। दोस्तों, मोमिन सर को तो मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सीमा के खिलाफ़ और हैदर के सपोर्ट में आप बाद में कीजिएगा। सबसे पहले आप ये काम कीजिए, इस एपी सिंह के ख़िलाफ़ कोई मोर्चा खोलिए, एपी सिंह के ख़िलाफ़ कोई कानून लाइए, एपी सिंह के खिलाफ़ कुछ ऐसा कीजिए कि ये पहले अंदर जाए। इसके पिछवाड़े में जब डंडे पड़ेंगे ना, तब इसका अकल ठिकाने आएगा, क्योंकि ये लात खाने वाला ही बंदा है। ये पक्का लात खाने वाला बंदा है, लतखोर है एक नंबर का, गालीखोर है एक नंबर का। इंसान इसको कहना भी गुनाह है, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा देशद्रोही यही है, जिसको लोग गालियां देने के लिए मतलब सब बाध्य हैं। अब तो सबके नज़र में आ चुका है कि सब लोग बोलते हैं कि ये सारा कितना सारा ये है, इसका मतलब इसका क्या बोलते हैं, गलीज आदमी है, नीच आदमी है। सॉरी दोस्तों, मैं अपने मुंह से ये शब्द निकालना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बंदा इतना है ना, इतना ज़्यादा है ना कि क्या कहें। ये बंदा बर्दाश्त से बाहर है। मैं देशद्रोहियों को देखना नहीं चाहता दोस्तों। ये बहुत बड़ा देशद्रोही है, और इसको सबसे पहले इसका ही इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये ही मास्टरमाइंड है। हर गलत करने के पीछे, हर वो गलत काम इसी के इशारे पर हो रहा है। सीमा जितना भी उड़ रही है ना, सब इसी के इशारे पर उड़ रही है। एक ऑडियो से पूरा साबित हो गया है कि ये बंदा ही मेन है जो सीमा को इस तरह से हरकतें करवाता है। क्योंकि सीमा, अगर इसका मनोबल जैसे ही डाउन होता है ना, वैसे ही ये आ जाता है उसको पावर देने के लिए, और पावर देता है और ये फिर फुदकने लग जाती है। इसीलिए मैं मोमिन सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि मोमिन सर, पहले बाकी सब काम छोड़ दीजिए, और पहले ये जो नकली चोला ओढ़ा हुआ जो वकील है ना, इसको पहले इलाज कीजिए, बहुत बढ़िया से इलाज कीजिए, तब सारा मामला खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मामला सॉर्ट आउट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यही है रोड़ा, सबसे बड़ा रोड़ा। इसने निर्भया केस में भी गुनहगारों के साथ खड़ा होकर के करीब 10 साल उस केस को खींचा गया, और इसी के रोड़े की वजह से। ये अच्छे काम तो करेगा नहीं, बुरे काम करने में, रोड़े अटकाने में ये एक नंबर है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो रोड़े अटकाने में इसका जो मेन भूमिका है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। ये रोड़ा है ना, इसको पहले हटाना पड़ेगा। समझ गए सर? इंसान के अगर जूते में एक कंकड़ फंस जाता है ना, तो वो चल नहीं सकता, चाहे वो, और अगर जूता में एक भी कंकड़ नहीं है और पूरा रास्ता में कंकड़ है, तो आप आराम से चल सकते हैं। तो ये ऐसा बंदा है जो जूते में घुसा हुआ एक कंकड़ है। अगर इस कंकड़ को आप नहीं निकालोगे तो आप कांटों भरे रास्ते में भी नहीं चल सकते, और रोड़े वाले रास्ते में भी आप नहीं चल सकते। इस रोड़े को आपने नहीं निकाला, क्योंकि ये आपके जूते में घुसा हुआ रोड़ा है। इस रोड़े का पहले इलाज कीजिए, पहले इसको निकाल के बाहर कीजिए। इसका जो बनता है, कानून की तो ज़्यादा नॉलेज आपको है, तो आप इस बंदे पर जो धाराएं लगती हैं इसको लगाइए, और पहले इसका इलाज कीजिए। इसका जब तक इलाज नहीं होगा
तब तक ये सीमा मैटर में कभी भी सही डिसीजन नहीं होगा, सही एंगल में इसका फ़ैसला नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ रोड़े अटकाएगा। जहां आप जाओगे वहां रोड़े अटकाएगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलूं इस बंदे को। तो दोस्तों भाइयों, और आप लोग भी आवाज़ उठाइए। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूं इस एपी सिंह के ख़िलाफ़, आप लोग भी आवाज़ उठाइए और इस बंदे को सही जगह पर भेजिए। आप लोग मेरे साथ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपके देश के हित के लिए बात है और एक मासूम पिता के आंसुओं की बात है। उसका आंसुओं का हिसाब होगा। हैदर भाई को उसके हिस्से का, उसका जो भी चीज़ यहाँ पर है उनको ज़रूर मिलना चाहिए। हमारा दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। हमें इस बात को लेकर के पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो ही तो आप किसी को दोस्त बना सकते हो दुश्मन बोल के, और उसके साथ और गलत करोगे तो आपके साथ कौन अच्छा करना चाहेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके दिल में प्यार है ना, तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। आपके दिल में जज्बात है, आपके दिल में प्यार है और आपका दिल बड़ा है, तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। और यहाँ पर दुश्मन और दोस्त का तो छोड़ दीजिए, पहले सबसे पहले क्या आता है वो है इंसानियत। इंसानियत के लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहिए, और आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप लोग साथ दीजिए, कम से कम हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये पता चले कि एक गांव में बैठा हुआ बंदा भी आवाज़ उठा सकता है और उसकी आवाज़ भी बुलंद हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं उठा सकते तो साथ दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, एकदम से कीजिए, ताकि मैं अपना आवाज़ को बुलंद करता रहूं और हमारे देश में जितना भी गलत चीज़ हो रहा है, गलत चीज़ जितना भी हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम अपना रिस्क पर हम इतना कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग अपना रिस्क पर थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। अगर आप लोगों को अपने देश से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। और इस भगोड़ी का इलाज तो होता रहेगा, पहले इस एपी सिंह का इलाज ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।